अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है तो मेरे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो हमारे यूट्यूब फैमिली है, जो हमारी डिस्कॉर्ड फैमिली है, वो ये बात जानती है कि मैंने आप सब लोगों को टाइमली बेसिस पे बात इन्फॉर्म की थी कि जिस दिन EMA 13 की डेली की जो लाइन है वो ब्रेक करेगा ना इंडेक्स, उस दिन के बाद मार्केट नीचे गिरेगी। और आप देखें एग्जैक्टली वैसे हुआ है कि जिस दिन मार्केट ने EMA की लाइन को ब्रेक किया है उसके बाद मार्केट नीचे आई है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है, आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को मैंने ये बात यहाँ अपने मेंबर्स को बताई थी कि डेली पे EMA 13 जिस दिन टूटेगी आपने जूते उठा के भाग जाना है, वो मार्केट का रिवर्स गेयर हो सकता है। और जिस दिन EMA 13 टूटेगी उससे पहले पहले तो मार्केट सिर्फ करेक्ट करेगी, लेकिन जिस दिन EMA 13 टूट गई तो मार्केट उस दिन क्रैश करेगी। जब तक EMA 13 नहीं टूटेगी सिर्फ करेक्शन आएगी, क्रैश नहीं होगी। और आप देखें कि वही हुआ है कि जैसे ही EMA 13 की लाइन टूटी है मार्केट ने सिर्फ करेक्ट नहीं किया, मार्केट ने प्रॉपर क्रैश किया है। और आपके 1,70,000 से लेके नीचे आप देखें कि आप 157 के अराउंड आप जाके स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें कि आपने अराउंड कोई 5,000 पॉइंट तो सिर्फ EMA 13 की लाइन ब्रेक होने के बाद ही गिरा दिए हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कि हम आप लोगों को टाइमली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता देते हैं। जो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो वहाँ पे नहीं है, मैं लिंक ऐड कर दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कुछ बाय सेल कॉल्स मैं देख देखता हूँ आपको, क्योंकि जब ऐसी गिरावट आती है ना उसके बाद बहुत अच्छी बाय अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे मेंबर्स होंगे जो परेशान होंगे कि यार हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा हम लॉसेस में हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है हम ऊपर फंसे हुए हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि अभी जाके देखते हैं। इंडेक्स की भी मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एकदम से जो है वापस वो कम बैक करेंगे और आप लोगों को अच्छे गेंस उसमें मिल जाएंगे। 4,500 पॉइंट गिरे, वैसे तो मार्केट 5,000 पॉइंट से भी ऊपर चली गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 4,500 पॉइंट तक मार्केट ने दी है। सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो अपर कैप में कुछ स्टॉक्स मौजूद हैं, लेकिन लोअर कैप में आज हैरत की बात है कि कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब EMA की लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट गिरेगी। और आप ये देखें कि ये जुलाई से टेस्ट कर रही थी आके, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी और अब जाके इसने फाइनल इसको ब्रेक किया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो इसने, क्योंकि अभी लाइन इसमें से क्रॉस हो रही थी, ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई थी, कि हो सकता है कि मार्केट इस दिन पॉजिटिविटी दिखाए, यहाँ पे ग्रीन करने क्लोज कर दे तो फिर हमें वापस एक अच्छा रिवर्सल मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने नीचे जाके एक बहुत बड़ी कैंडल जो है क्लोज कर दी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसे होगा कि अभी तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है 18 सितंबर से, और ये 157 200 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अब मार्केट में अगर कल पॉजिटिविटी नज़र आती है तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि चीज़ ले ली तो लेके बैठ गए। एक बात याद रखें, जो भी चीज़ लें उसको फ़ौरन से आपने TP के पास जैसे ही गेन आता है इमीडिएटली निकाल दें। मार्केट को एक बार अपना स्ट्रक्चर वापस जो है वो फॉर्म करने दें, उसके बाद आपने लॉन्ग राइड्स लेनी है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो आपके पास अगर 157 200 ब्रेक होता है तो 154 500 और उसके बाद आपके पास 151 और 147 मौजूद है। उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट इतना नीचे नहीं आएगी। वैसे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं वो एक 154 400 वाली है, ये वाली, और एक आपकी जो मेजर सपोर्ट है वो 147 वाली है। अगर ये टूटी तो मार्केट यहाँ आ सकती है और ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये टूटी तो फिर थोड़ा सा जो है मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो कोई जाके ये 139 के पास बनती है। लेकिन उम्मीद है इतना मार्केट नहीं गिरेगी, ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुकी है। अब हम ज़रा इसको जाके 15 मिनट चार्ट पर भी देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मार्केट में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को नज़र तो आई है, ठीक है, कि जिससे उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट यहाँ से हमें एक रिवर्सल दे सकती है। लेकिन ऑब्वियसली ये 15 मिनट चार्ट का रिवर्सल होगा, ज़्यादा बड़ा रिवर्सल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने ऊपर एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा है और ये गैप जाके फिल होगा। ये वाला गैप है ना, मार्केट इस गैप को जाके फिल करेगी, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट कल इतना अच्छा चल जाए कि कल ही जाके इसको फिल कर दे, ठीक है। कोई पता नहीं होता हमारी मार्केट्स का कि 163,000 जाके जो है वही जो उसने 4-5 हज़ार पॉइंट निकाले वही 4-5 कल डाले, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो भी चुका है, ठीक है। कि आपको याद होगा कि एक बार मार्केट गिरी थी 4-5 हज़ार और अगली मार्केट ने दोबारा वही पॉइंट्स वापस डाल दिए थे और जाके गैप फिल कर दिया था, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है। लेकिन वैसे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे टेस्ट करने भी आई तो यहाँ से पहले जाएगी 159 500 को टेस्ट करेगी। नीचे अगर आई भी लो लगाने तो 157 200 का लगा के देन उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए और 162 163 लगाए, अपना गैप फिल करे, फिर थोड़ी सी मार खाए और 162 तक आए एंड देन वापस ऊपर निकल जाए।
लेकिन अगर मार्केट ने आके इस लो को तोड़ा तो फिर मैंने आपको बताया है कि जो दो नीचे मेजर आपके पास सपोर्ट्स हैं, मार्केट उनको टच करने आ सकती है, जो कि आपके पास 154,400 है। और अगर ये टूट गया तो फिर आपके पास 147 की नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बनेगी। इसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं, इनको देख लेते हैं। पहला स्टॉक, वैसे तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है एनबीपी, क्योंकि एनबीपी ऐसा स्टॉक है सर, फ़ौरन चलता है, फ़ौरन चलता है, ये नहीं देखता। ज़रा सी आप मार्केट में सबस दिखाएंगे इसको, भाग, ये फ़ौरन भाग पड़ेगा। ठीक है, जो लोग इसे ट्रेड करते हैं मेरी बात से इतफाक़ करेंगे। इसलिए मैंने कहा यार ये ले लो, छोटा सा एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो बैठो इसमें, ये 210 जाके लगा देगा, माल बन जाएगा आपका। इसके बाद डीजी है, डीजी का भी यही है, ज़रा सी उसको सब्ज़ा दिखाओगे भाग पड़ेगा। अभी भी आज देखें कैसे भागा है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को यहाँ भी दिलाया था, उसके बाद मैं टीपी की, उसके बाद नीचे आया, और यहाँ पे अभी जो है मैंने जाते हुए दोबारा दिलाया है, और यहाँ पे भी देखें आप, ऑलमोस्ट जाते जाते उसने जो है 240 को टेस्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह ऊपर जाएगा तो 245 को टेस्ट करेगा और अपना ये जो गैप है इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फिल होगा, सेलिंग आएगी, तो यहाँ पे आपने एग्जिट करना है वापस 240 पे लेके, एंड देन इसको हम राइड करेंगे टिल काफ़ी जगह है अभी। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि OGDC पीपीआई पर नज़र रखें, ये बहुत गिर गए हैं, बिला वजह गिर गए हैं, इतना गिरना इनका बनता नहीं था, इनमें आपका माल बन जाएगा। 249 का एसएल रखें, देखें डाइवर्जेंस है। ठीक है, जो लेना चाहे तो 249.50 का एसएल रख के इसको ट्रेल करें, 260 270 आराम से इसमें जो है जगह मौजूद है। पीपीएल की जहाँ तक बात की जाए तो पीपीएल में भी डाइवर्जेंस मौजूद थी, 179 ना तोड़े तो आप पकड़ लें इसको। ऊपर गया तो इसमें भी गैप पड़ा हुआ है 189 तक का, तो 9-10 रुपये तो ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एनआरएल का आप लोगों को पता है, जो लोग इसको ट्रेड करते हैं, कि एनआरएल तो बस उसको मौका मिले भाग पड़ता है। यहाँ से रिवर्स करें तो 383 का एसएल रख के इसको फिर हम पकड़ेंगे, और 417 और ये जाके वापस अपना हाई टेस्ट करेगा, उसमें बड़ा अच्छा माल बनेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आने दें सपोर्ट के पास, इसलिए मैंने इसकी भी आज कॉल नहीं दी आप लोगों को। इसके बाद एफएफसी है, एफएफसी की जहाँ तक बात है तो एफएफसी मैंने आप लोगों को वैसे ही जाते हुए आपको याद होगा दिलाया था, मैंने कहा था यहाँ पे ले लो, ये बॉटम टेस्ट कर रहा है और चलेगा, और देखें उसके बाद फ़ौरन से इसमें जो है एकदम बूम आया। अभी जाके अपना जो उसका गैप छोड़ के गया है इसको रिकवर करेगा, जो कि 480 का आपका गैप बनता है। एसएनजीपी में क्या करना है, एसएनजीपी ने असल में अभी अपनी विक फिल करनी थी, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि विक फिल कर ले, उसके बाद मैं कहूँ। अब ये है कि अगर ये 119 नहीं तोड़ता ना तो आप इसे ले लेना, ऊपर गया सरकार तो सीधा सीधा आपके पास 140 है, और ये जाके वापस अपना टॉप टेस्ट कर देगा। इसके बाद आपके पास माड़ी है, माड़ी में भी ऐसा ही है कि इसने आके ये गैप अपना सा, ये जो अपने एफईजीज थी वो फिल की हैं, 696 नहीं तोड़ता तो ये वापस रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, गैलगनी का मसला भी ये है कि इनको अभी रुक जाए, इनका भी डिविडेंड आना है, और ये 10 रुपये डिविडेंड आएगा, इसके बाद थोड़ा सा और गिर सकता है, उसके बाद इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक बार डिविडेंड देके एक्सपोज कहीं एयर लिंक वाला काम ना होना। जिस तरह हम लोग तो लकीली ये हुआ अच्छी बात कि एयर लिंक से हम सुबह सुबह पम्प में निकल गए। ठीक है, तो हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप ये देखें कि ये नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो मतलब इसका यही है कि कल जब ये 4.5 रुपये नीचे खुलेगा तो जिस बंदा को पहले ही 1 रुपये 70 पैसे लॉस हो रहा था, अब वो वापस उसमें जो है 4.5 रुपये गैप डाउन मिलेगा उसे। ठीक है, और गैप डाउन होने के बाद हो सकता है मार्केट आके इस वीक को टेस्ट करे और ये 145 से रिवर्स करे। ठीक है, अगर 145 से रिवर्स करता है तो हम वहाँ पे इसको इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये जो है कुछ हमारे स्टॉक्स थे। जहाँ तक यूनिटी की बात है, यूनिटी कैप हो चुका है, अगर कैप खुल जाए तो बेच देना, ना कैप खुले तो आप इसको होल्ड करें। और अगर बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि यार हम इसको एसएल कैश में रखें, तो आपका एसएल जो है वो 25-50 का बनता है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको रखे रहें जब तक आपका ये 25-50 का एसएल जो है वो हिट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने कोहार्ड सीमेंट का पूछा हुआ है, तो कोहार्ड जो है इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है, डाइवर्जेंस भी थी, और ये 97.88 नहीं तोड़ता तो इसको रख लें, ऊपर जाके ये वापस 106, 109 और 113 को इंशाल्लाह टेस्ट कर लेगा। इसके अलावा एक पीएसओ है, पीएसओ का काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या करना है। सरकार मसला ये सारा जो गैप पड़ा हुआ है ना, ये जो एफईजी पड़ी हुई है, मुझे इसका डर था, इस वजह से मैंने आपको कॉल नहीं दी। 450 आ जाता तो मैं कॉल दे देता आप लोगों को, ऊपर से फिर परसों डिविडेंड भी 10 रुपये का आ रहा है, तो मैंने इसलिए इसकी कॉल नहीं दी। अगर ये 450 आ जाता तो मैं इसकी कॉल लाजमी आप लोगों को दे देता। ठीक है, अगर आप लोग फिर भी लेके गए हैं तो यहाँ से हो सकता है ये सपोर्ट ले ले 460 से, फिर आप लोगों ने ये करना है कि अपना एसएल यहाँ पे रखें। ठीक है, 459 का एसएल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाना, ना हिट हो तो इसमें आप बैठे रहें,
465 470 आराम से लगा देगा, ठीक है। अगर कल ये डिविडेंड इसमें प्ले हुआ तो ये लगा देगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें, परसों एक्स होगा तो इस वजह से इसमें से निकल जाना है आप लोगों ने, क्योंकि एक्स के हो सकता है ये मार्केट थोड़ी सी तोड़े अपनी और अब ये नीचे आके जो है ना सपोर्ट ले, हो सकता है 435 से 440 से आके ये सपोर्ट ले, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमने इसको दोबारा कंसिडर करना है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स की बात है, आप लोगों से फिर मैं कहूँगा कि आप लोगों ने उसमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जब जाहिर सी बात है इंडेक्स ने 60-70 हज़ार पॉइंट डाल दिया है तो उसका हक बनता है कोई 10-15 हज़ार पॉइंट निकाल भी दे, ठीक है। बस अपने एसएल रखें, एसएल आए चुप करके दे दे, मार्केट को दोबारा मिल जाती है चीज़, ठीक है। ऊपर बेचेंगे नीचे मिल जाती है, ठीक है। तो फंसना नहीं है किसी स्टॉक में। अगर कुछ चीज़ स्विंग के लिए ली है तो उसको चुप करके एक्यूमुलेट करें, जो मैंने आप लोगों को रेट्स बताए हुए हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, कोई मसला मसाइल हो तो मैं डिस्कॉर्ड पे हाजिर होता हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।